4 number 1. In this sum beta, in this sum they have given what? They have given area. They have given area, right? What they have given? They have given area, and we have to find the side of that one. So area or side, how to find the area and side, right? How to find the area and side. So let's see. आपको दो ट्राइंगल दिए हैं. Let triangle ABC similar triangle DEF and their area be respectively 64 centimeter square and 120 centimeter square. If EF 15.4 then find BC. चलो तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. आपको सिमिलर दिए हुए हैं, तो मेक अ सिमिलर ट्राइंगल. यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए बी सी. जैसे एबीसी दिया हुआ सेम आपको दिया हुआ, राइट? जैसे एबीसी आपको दिया हुआ है, एबीसी हैव गिवन. चलो एबीसी दिया हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ई एफ. चलो बेटा, ये ए बी सी एंड डी ई एफ, तो ये दिया हुआ है. अब एबीसी का एरिया अंदर लिख देते 64 और इसका एरिया लिख देते 121. ओके, तो जो एरिया दिया वो हमने अंदर रख दिया. इसका दिया 64, तो दैट्स वी आर राइट 64 एंड 121. ये एबीसी हमने इसका रख दिया और इसके अकॉर्डिंग डीईएफ, ये डीईएफ हो गया. ओके, अब आपको क्या दिया हुआ? ईएफ. वेयर इज द ईएफ? हियर इज द ईएफ. मतलब ये हमारा 15.4. तो फाइंड बीसी, मतलब ये साइड दिया है, मतलब ये साइड ही होगा. मतलब आपको क्या प्रोपोर्शनेट, अगर साइड 1 है देन यू जस्ट सी द साइड 1. अगर साइड सेकंड दी हुई है तो सेकंड साइड, थर्ड साइड देन थर्ड साइड. ओके, इसकी फॉर्मूला क्या होती है जब हमको एरिया ट्रायंगल दिया हुआ बेटा? ये एबीसी, मतलब ये अब सिंपल इतना लिखो तो इसका मीनिंग ही हो जाएगा. जैसे एबीसी आपने लिखा तो इसका मीनिंग होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. या तो आप ये इतना लिखो या फिर ये पूरा लिखो. ओनली इतना लिखोगे तो इसका मतलब ही होता है यहाँ पे ट्रायंगल मत रखो. डोंट पुट अ ट्रायंगल, ओनली राइट एबीसी. अगर यहाँ पे आप एबीसी रखते हो खाली तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. अगर आपने ट्रायंगल लिख दिया तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा. सो डोंट राइट, ओनली राइट एबीसी. तो सारी एबीसी लिख दो. चलो, और यहाँ पे हमारा क्या होता है? कौन सा दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ? डीईएफ. यहाँ पे इसका बोलेंगे हम ये डीईएफ का एरिया. तो ये हमने लिख दिया बेटा. क्या लिखा हमने? एबीसी अपॉन डीईएफ, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, वी आर राइटिंग हियर एबीसी एंड डीईएफ. हो गया. अब हमको जो साइड फाइंड करनी है दैट वी हैव टू कंसंट्रेट. चलो कौन सी साइड फाइंड करनी है? मतलब ये बीसी बोला है, देन वी हैव टू टेक दिस एंड दिस. कंपल्सरी दोनों लेनी है, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? एबीसी मतलब ये ट्रायंगल है तो इसी की साइड ऊपर आएगी, स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर. और यहाँ पे हो जाएगा ईएफ, राइट? मतलब जो एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट में होता है, राइट? जो एरिया होता है वो एरिया वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, राइट? तो हमने ये लिख दिया इसकी फॉर्मूला है. जब भी आपको एरिया दिया हो तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, देयर विल बी स्क्वायर ऑफ साइड. आपको कोई एक ही साइड लेनी है. अगर ये ले रहे हो तो ये आ जाएगी. हमने ये क्यों नहीं, मतलब इन्होंने पूछा और यहाँ पे दी हुई है. वी हैव टू फाइंड दिस वन, सो दैट्स व्हाई दिस अपॉन दिस. चलो, ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा? एरिया दे दिया 64, ये हमको 121 दे दिया है. बीसी स्क्वायर नहीं दिया, बीसी फाइंड करना है. यहाँ पे 15.4. अब आपको स्क्वायर करोगे तो आपको बड़ा हो जाएगा. तो राइट 2 टाइम्स इसको 64 एज वेल एज रख दो 121. ये हमारा बीसी स्क्वायर एज वेल एज इसको लिखो 15.4. 15.4 दो बार लिखा हमने. वी जस्ट राइट 2 टाइम्स. चलो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 64 मल्टीप्लाई 15.4, 15.4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीसी स्क्वायर इक्वल टू 121. ओके, नाउ आई वांट बीसी स्क्वायर. तो मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई से कहाँ भेज दूंगा? मल्टीप्लाई से कहाँ भेज दूंगा? डिवाइड में ना. ये ऊपर वाला ऐसा का ऐसा रखो. चलो, 15.4
और यहाँ पे आ जाएगा 121। यहाँ पे नीचे 100 रख दू, 10 मल्टीप्लाई 10 रख देता हूँ। 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद, सॉरी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो 10 हटा दिया 0। यहाँ पे पॉइंट रख दिया, यहाँ पे 10, और ये पॉइंट के बाद एक डिजिट था। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने यहाँ पे हमको 0 रखने होते हैं। यहाँ पे एक डिजिट था, सो दैट्स व्हाई पुट 0, एक 0। यहाँ पे भी एक था, एक रख दिया। ये हो गया हमारा BC स्क्वायर। चलो कट करो, डू कट। 11 से कट होगा तो 11 11 जा 121, और 11 14 जा। अब वापिस 11 बचा तो 11 1 जा और 11 14 जा। हो गया। चलो अब क्या करोगे, 64 14 मल्टीप्लाई 14 196 100 हो गया हमारा इतना BC स्क्वायर। चलो अब ये स्क्वायर हो तो इस साइड क्या हो जाएगा, 64 196 नीचे 100 है हमारा, ये हो गया हमारा BC। चलो रूट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 8, यहाँ पे 14 और नीचे 10। सॉरी 64 का रूट क्या हो जाएगा, 64 का रूट 8, 196 का रूट 14, 100 का रूट 10, क्योंकि रूट है ना, स्क्वायर रूट मतलब तीनों के रूट कर दिया हमने। तो ये हमारा हो गया BC। चलो अब करो तो क्या आएगा, 112 अपॉन 10 नहीं होगा, BC पॉइंट लगा दो, सिंपल 0 है नीचे, तो एक बार एक के बाद पॉइंट आ गया। ओके, तो दिस इज ओवर। अगर नीचे 0 हो तो कट करने का कोई ट्राई मत करो, क्योंकि लास्ट में हमको फाइनल आंसर मिल ही जाने वाला है। क्यों डिवीजन कर रहे हो, व्हाई यू आर मेकिंग डिवीजन, राइट। 0 चला मतलब लास्ट में आपको पॉइंट ही लगाना है, जितने 0 उतने पॉइंट लगा दो, खत्म ना। तो डोंट कट इट, क्योंकि हमको यहाँ पे रूट मिल रहा है, सो इसलिए हम कट नहीं कर रहे। अगर आप कट करोगे देन देयर विल बी प्रॉब्लम। ओके, तो सम इज ओवर, हैव डाउट देन से मी।